बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते पहलू, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई थी इस मुकाम पर। यह मुकाम है लाहौर का लिबर्टी चौक और तारीख है 3 मार्च 2009। वक्त सुबह 7:40। श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों को लेकर जब टीम की बस इस मुकाम से यहाँ लिबर्टी चौक पहुंची तो यहाँ छुपे हुए हमलावरों ने मुख्तलिफ सिमतों से बस पर फायरिंग कर दी। यहाँ मौजूद पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और टीम की बस का ड्राइवर इस दौरान ही इंतहाई जहानत और बहादुरी का मुजाहरा करता हुआ बस को इस तरफ कज़ाफी स्टेडियम की जानिब ले गया। इस हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक और श्रीलंकन टीम के 7 खिलाड़ियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस हमले में मुलविस 9 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 को इस वाक़े की बनने वाली फुटेज से शनाख्त भी कर लिया गया। लेकिन अफसोस कि 5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस केस का फैसला ना आ सका और वजह वही है कमजोर इस्तिगासा और नाकिस तफ्तीश। और नतीजा यह है कि जो मुल्जिमान हाथ आए थे उनमें से भी कई जमानतों पर रिहा हो चुके। एक इंतहाई अहम और संजीदा मामले में हमारी संजीदगी का ये आलम है, तो फिर इस संजीदगी को सलाम। Terrible incident. He makes room, goes up in the air, has it connected, it's gone, it's 6! पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाजा बंद हुए 5 वर्ष गुजर चुके हैं। इस मुफीद तजुर्बे से महरूमी के बायस कौमी क्रिकेट को महारत और आमदनी के हवाले से जो नुकसान हुआ और मेहमान टीम की नाकिस सिक्योरिटी पर हमारी जो आलमगीर बदनामी हुई, उसे माजी का किस्सा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बदतरीन असरात हाल में भी देखे जा रहे हैं और खदशा है कि ये मुस्तकबिल में भी हमारा पीछा करते रहेंगे। इस दूर मार तबाही का ताल्लुक श्रीलंकन टीम पर हमले से है जो 3 मार्च 2009 को लाहौर में किया गया। इस सानहे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों की तफसील कुछ यूं है। दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हुए। श्रीलंकन कोच और 7 खिलाड़ियों समेत 16 अफराद जख्मी हुए। संगाकारा, जयवर्धने और दीगर मामूली जख्मी, जबकि समारावीरा, पनाना वितना शदीद जख्मी हुए। हमले के बायस आज तक कोई गैर मुल्की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी प्लान बिल्कुल दुरुस्त था। पुलिस ने जितना सेक्रीफाइस किया, आपको तो खुद समझना चाहिए सिक्योरिटी प्लान कैसे था। 12 के करीब टेस्ट थे, जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, जो रिक्शे में गालबन आए हैं रिक्शों में, और इन्होंने टीम पर अटैक करने की कोशिश की है। इस वाक़े का इल्जाम इब्तिदाई तौर पर मुकामी कालादम तंजीमों पर लगा, लेकिन बाद में उस वक्त के सूबाई गवर्नर सलमान तासीर ने बैरूनी हाथ मुलविस होने का इंदिया दे दिया। रियासती सतह पर इस इल्जाम का कोई सबूत तो सामने नहीं आया, लेकिन एक ऐसी बुनियाद मौजूद है जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं, और वो बुनियाद ये है कि श्रीलंकन टीम ने एक ऐसे वक्त पाकिस्तान आने की हामी भरी जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। इसकी असल वजह 2008 में हुआ मुंबई अटैक था, मगर जाहिर ये किया गया कि पाकिस्तान का कोई शहर दहशतगर्दी से महफूज नहीं, लिहाजा किसी गैर मुल्की टीम का यहाँ आकर खेलना खतरनाक होगा। इस मंजरनामे के पेश नजर पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जानी चाहिए थी, मगर उसे एलीट फोर्स की जो नफरी फराम की गई वो हर लिहाज से नाकाफी थी। यही वजह है कि मेहमान टीम की बस यूं ही लिबर्टी के इलाके में पहुंची, दहशतगर्दों ने क्लैशनकोफो, हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। फायरिंग से पुलिस मुलाजमीन फैसल, मुदस्सिर इकबाल, जफर इकबाल, सुल्तान महमूद, टीपू फरीद, तनवीर इकबाल, जफर अली और एक शहरी शहीद हो गए। नाकिस सिक्योरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमला 8:39 पर हुआ और दहशतगर्द अगले 7-8 मिनट तक मुसलसल गोलियां और रॉकेट बरसाते रहे, लेकिन इन्हें किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और वो इत्मीनान से आए थे और आसानी से फरार हो गए। अलियास कश्मीरी ग्रुप है और इसी तरह से बैतुल्लाह महसूद ग्रुप है,
तो उनके जो वहाँ पे जो उनकी इनिशिएशन है या जो उनके ताने बाने हैं वो तो उसी तरफ जाके मिलते हैं, कबायली इलाके की तरफ और फिर उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ। तो ये लोग जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। वो वही नेटवर्क है जो इस मुल्क में जो है वो हंगामे वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है और जिसने इससे पहले भी तकरीबकारी की और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं और ये अब इनकी एक नई स्ट्रेटजी है, एक नया उनका एंगल है। वाक़े के बाद पुलिस ने वकूए से दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कारें और भारी मिकदार में असला कब्जे में लिया। इब्तिदाई तौर पर केस का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। इसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें मलिक साद, जुबैर उर्फ नेक मोहम्मद, अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान, समीउल्ला, अदनान, अब्दुल वहाब, उबैदुर रहमान और इब्राहिम जावेद शामिल हैं। देखने की बात यह है कि अदालतों में पेश करदा चालान में तमाम मुल्ज़िमान को श्रीलंकन टीम पर हमले में मुलव्वस करार दिया गया, लेकिन कमजोर और नाकाफी शहादतों के बायस मुल्ज़िमान जमानतों पर रिहा होते रहे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि मुल्ज़िमान की जमानतों पर तफ्तीशी टीमों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तफ्तीश के हवाले से एक रोशन पहलू ये है कि हमले की CCTV फुटेज मौजूद थी जिसमें मुल्ज़िम जुबैर उर्फ नेक मोहम्मद, अदनान और उबैदुल्लाह बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। मगर तारीख पहलू ये है कि वाज़े शनाख्त के बावजूद इन तीनों मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर कर ली गयी। ये थी कानून नाफिज करने वाले इदारों की वो मुश्किल जिसके पेश नज़र इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम कर दी गई है और अब मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलने वाली फुटेज भी बतौर शहादत अदालतों में पेश की जा सकेगी। दूसरी तरफ कानून में तरामीम अपनी जगह, मगर अदालती फैसले आइंदा भी शहादतों की बुनियाद पर ही होंगे। लिहाजा जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने तफ्तीशी निजाम की खामियां दूर नहीं करते उस वक्त तक जुर्म करने वालों को फायदा होता रहेगा। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सैयद ताजुद्दीन।